सवाब पहुंचा सकते हैं, 80 से ज़्यादा। बाज़ किताबों में 84 है, बाद में 82 है। यानी मिसाल के तौर पर मरहूम के नाम से नहर जारी कर देना, मरहूम के नाम से रास्ता बना देना, मरहूम के नाम से हैंडपम्प लगा देना, मरहूम के नाम से कोई भी ऐसा काम, ये सब इसाले सवाब के दर्जे में आता है। यानी ये वो चीज़ें हैं जिसके बदले में आपके मरहूमीन को सवाब पहुंचता है। लेकिन करीम है खुदावंद, और करीम है उनके मखसूस बंदे, इन्होंने नहर बनाने को अच्छा इसाले सवाब करार नहीं दिया, सड़क बनाने को बेहतरीन इसाले सवाब करार नहीं दिया। वो जो है ना, हज़ारों रुपये खर्च करके दावत खिलाने को बेहतरीन इसाले सवाब करार नहीं दिया, बल्कि मासूमीन के अहादीस का निचोड़ अगर आपके सामने पेश करूं तो आपको पता चलेगा कि सबसे बेहतरीन छठे इमाम की हदीस है कि अपने मरहूमीन को जब इसाले सवाब करो तो इसाले सवाब का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कुरान मजीद की तिलावत करो और उसको हदिया करो अपने मरहूमीन को। दो तरीके बताए, एक ये है कि कुरान मजीद को पढ़ा जाए और उसकी तिलावत का सवाब मरहूम को पहुंचाया जाए, और दूसरा ये है कि उनके जद, यानी इमाम फरमाते कि मेरे जद के नाम से फर्श अज़ा बिछाओ और जिक्र करो। दो लफ्ज भी अगर मसाइब के पढ़े जाएं, एक कतरा भी अगर आंसू का टपक जाए, तो इससे बेहतरीन कोई सारे सवाब नहीं हो सकते। से पहले की जिंदगी होती है और एक जिंदगी मौत के बाद होती है। जो मौत से पहले की जिंदगी होती है उसको कहते हैं लाइफ बिफोर डेथ, और जो मौत के बाद की जिंदगी होती है उसे कहते हैं लाइफ बिफोर डेथ, और जो मौत से पहले की जिंदगी होती है उसको कहते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। यानी मौत, ऐसी मौत कि जो दोनों तरफ को टच करती है। एक जिंदगी मौत से पहले है, एक जिंदगी मौत के बाद है। जो मौत से पहले की जिंदगी है वो है हयात कब्ल मौत, जो मौत के बाद की जिंदगी है वो हयात बादल मौत है। लेकिन वो भी जिंदगी है, ये भी जिंदगी है। अब गौर करें, दोनों जिंदगी में खास ताल्लुक है। जो मौत से पहले की जिंदगी है उसकी शुरुआत बर्थ के जरिए होती है, और जो मौत के बाद की जिंदगी होती है उसकी शुरुआत डेथ के जरिए होती है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन है। मौत से पहले की जिंदगी जमीन के ऊपर शुरू होती है और मौत के बाद की जिंदगी जमीन के अंदर। नेकियां पहुंचा सकते हैं, कुरान पहुंचा सकते हैं, इबादतें पहुंचा सकते हैं, नमाजें पहुंचा सकते हैं, रोजे पहुंचा सकते हैं। फकत शिया कौम ऐसी है, बाकी दुनिया वाले कहते हैं जो मर गया सो मर गया, न वहां कोई जा सकता है न वहां कुछ चीजें जा सकती हैं। वजह क्या है? उनके पास कोई सबबो जरिया नहीं है, उनके पास कोई जरिया नहीं है। हम सीना ठोक कर दावा इसलिए करते हैं कि हमारे पास जरिया भी है, वसीला भी है। कायनात के पास एक जरिया नहीं है, हमारे पास 14 जरिए हैं। बेहतर कोई साले सवाब नहीं हो सकता। इमाम हुसैन के मसाइब से बेहतर कोई साले सवाब नहीं हो सकता। जितने भी मासूमीन से पूछो, हर एक कहता है मेरे जद का नाम ले लो, मेरे जद को याद कर लो, मेरे जद का गम मना लो। हर एक भी ये कहा मेरे जद का गम मना लो बस। तो आओ हुसैन का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अदादारों, हर एक शहीद का अपना दर्जा है, अपना मकाम है, और हर एक शहीद की शहादत दर्दनाक भी है कि अगर पत्थर दिल भी सुनता है तो आंखें अश्कबार हो। मुझे लंबी शहादत नहीं पढ़नी है, एक दो जगह आपको मंजर कशी करनी है। इमाम हुसैन की शहादत के बारे में आपने घरों में सुना, मजलिसें, 3 दिन का सूखा गला, खुश्क गला, जबान में कांटे पड़ गए थे। रिवायत का फितरा है कि इमाम हुसैन जब मैदान कारजार में है, एक मरतबा अली अकबर का लाशा देखा, जवान बेटे का लाशा देखा, हुसैन का दिल तड़प गया। भाई याद आया, अब्बास की तरफ गए,
बाजू कटे हुए लाश अब्बास के देखे हुसैन तड़प गए। कासिम के पामाल बदन को देखा, हुसैन तड़प गए। अज़ादारों लाशों को देखते रहे, हुसैन रोते रहे। एक मदा हुसैन ने जुल्फ़कार को नियाम से निकाला। निकालने के बाद रावी कहता है, जो लिखा हुआ बिल्कुल वही पढ़ रहा हूँ। रावी कहता है हुसैन ने जुल्फ़कार को नियाम से निकाला, कभी दाएं और कभी बाएं और कभी सामने। फौजे यजीदी पे हमला करते जाते थे और कहते थे, तुमने मेरे अली अकबर का सीना छेदा है, तुमने मेरे अली असगर का गर्दन छेदा है। अदादारों हमला करते चले जा रहे हैं, कश्तों के पश्ते लगाए जा रहे हैं, फौजे यजीदी भागती चली जा रही है। शुजाअत का वो जौहर के आलमान वाला बीच की सदाए करबला में बुलंद हो रही है। रिवायत का फिक्रा है, दादे शुजाअत दे रहा है सैयदा का लाल के दिल में आवाज़ कुर्रत आई, या ये तो हन नफ्सल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना हुसैन। शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखा। बाज़ारों आवाज का सुनना था, हुसैन ने उठी हुई जुल्फ़कार को नीचे कर लिया। अब सैयदा का लाल जुल्फ़कार को जमीन पे गाड़ के टेक लगा के खड़ा हुआ है। अदादारों भागी हुई फौज वापस आई है। मैं जुमला हूँ बहू जो लिखा वही पढ़ता हूँ। अरे कोई तीरों की बारिश कर रहा है, कोई पत्थरों की बारिश कर रहा है। रवायत का फिक्रा है, बस मैं दो जुमले और सुन लीजिए, आपका दिल बेताब हो रहा होगा, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सारे सवाब हो जाए। रवायत का फिक्रा है, आखिरी मंजिल है कि जब हुसैन जमीन करबला पे आए हैं, बल्कि जमीन करबला पे क्या है बल्कि तीरों पे मालूम। रवायत का फिक्रा है, शिम्र मलून खंजर लेकर चला है। खंजर की धार तेज थी, लेकिन मलून रास्ते भर अपने खंजर को, उसकी धार को पत्थरों पे पटकता हुआ लेकर जा रहा था। जब हुसैन गरीब के करीब पहुंचा है तो खंजर कुंद हो चुका था। अदादारों इमाम हुसैन के करीब जाने के बाद बेअदबी की सबसे पहले, अरे अल्लाह रवायत का फिक्र सुन लिए, जुमला कसम खुदा की, दो आंसू जारी हो जाए, सैयदा को गुस्सा दे, जुल्फे मुबारक को बदतमीजी से बेअदबी से खींचने के बाद तमाचे जड़े, जमीन करबला कांप गई, पसे गर्दन पे कुन खंजर रखा। अदादारे जुमला याद रखिए, पसे गर्दन पे कुन खंजर रखा। पूरी कायनात करबला में, आदम करबला में, नूह करबला में, यूनुस करबला में, इब्राहिम करबला में, 1,24,000 अंबिया करबला में मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही शिम्र ने कुन खंजर फेरना चाहा, हर नबी ने मुंह फिराकर रोना शुरू किया और करबला से जाने लगे, परवरदिगारा, अरे ये मंजर देखा न जाता, ये